जय हिंद दोस्तों। सेल के बारे में आप पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेल में मैंने बताया था कि बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से क्या निर्माण होता था, उत्तक का निर्माण होता था। और बहुत सारे उत्तकों के मिलने से अंग बनता था और बहुत सारे अंगों के मिलने से एक शरीर का निर्माण होता था। आप सेल में ये पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। आज पढ़ना है आपको टिश्यू। टिश्यू का हिंदी होता है उत्तक। ठीक है, टिश्यू का हिंदी क्या होता है, उत्तक होता है बाबू, है ना। उत्तक किसे कहेंगे, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। और इसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है बाबू, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उत्तक जो है 4 प्रकार के होते हैं। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला है पेशीय उत्तक, इंग्लिश में इसको मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, है ना। पेशीय उत्तक, इससे मांसपेशियां बनी होती है। किससे क्या बनी होती है, मांसपेशियां बनी होती है और ये शरीर को रक्षा देने का काम करता है। ठीक है। दूसरा है तंत्रिका उत्तक, इंग्लिश में इसको न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं, इससे ब्रेन बना होता है। तीसरा आपका संयोजी उत्तक, इंग्लिश में इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखने का काम करता है। ठीक है। चौथा है उपकला टिश्यू, जो शरीर को चोट घाट लगने से बचाता है। ठीक है। तो उत्तक के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होता है। चारों मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है। पहला है पेशीय उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू। दूसरा है तंत्रिका उत्तक, न्यूरॉन टिश्यू। तीसरा है आपका संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू, इंग्लिश में बोलता है उसको, है ना। और उपकला उत्तक एडिपोज टिश्यू। ठीक है। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। पहले पेशीय उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए, पेशीय उत्तक को इंग्लिश में मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ठीक है। ये जो इससे मांसपेशियां बनी होती है, पेशीय उत्तक से मांसपेशियां बनी होती है और ये शरीर को रक्षा देने का काम करती है। जैसे मोटा आदमी को कुछ चोट घाट कम लगता है। अगर मोटा आदमी को कोई मार दे तो चोट क्या ऊपर ही लगता है, हड्डी तक नहीं पहुंचती है। और जो पतला दुबला होता है उसको चोट ज्यादा लगता है। जैसे हम पतला, अगर कोई मार देगा तो छटपटा के गिर जाएंगे, समझ रहे ना। तो पेशीय उत्तक की मांसपेशियां इससे बनी होती है। ठीक है। और ये शरीर को रक्षा देने का काम करता है। पेशीय उत्तक समझ में आ गया। अब देखिए, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पेशीय उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेखीय मांसपेशियां या ऐच्छिक मांसपेशियां। फर्स्ट क्या है, रेखीय मांसपेशियां या ऐच्छिक मांसपेशियां। ऐच्छिक का मतलब होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है, इसलिए रेखीय मांसपेशियां को ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहते हैं। ये जो रेखीय मांसपेशियां होती है ये हड्डी से जुड़ी होती है। क्या होती है, हड्डी से जुड़ी होती है और ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। जैसे ये हाथ है ना, हाथ को उठाएंगे तो ये उठेगा और ये हड्डी से जुड़ी हुई है ना। ये हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। जैसे सर ऐसे हिलाएंगे तो हिलेगा, पैर को आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेगा, हिलेंगे तो हिलेगा, है ना। ये क्या है, हड्डियों से जुड़ी होती है और ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है। जैसे सर को इसे हिला रहे, हमारी इच्छा के अनुसार हिल रहा है। अब रुक गया, अभी हमारी इच्छा नहीं हिलाने का तो नहीं हिल रहा है। ठीक है। अब जीभ है, इसको निकाले तो हमारी इच्छा के अनुसार निकला, है ना। ऐच्छिक मांसपेशियां हो गया ये, समझ गए ना। ठीक है। तो ये रेखीय मांसपेशियां जो होता है हड्डी से जुड़ी होती है, ये हमारे इच्छा अनुसार काम करता है। समझ में आ गया, गुड। अब देखिए, इसका एक खराबी भी है, एक विशेषता भी है कि हड्डियों से जुड़ी होती है और ये हमारी इच्छा के अनुसार ये इधर उधर मूव करता है। लेकिन इस खराबी भी क्या होता है, अगर ज्यादा इसको हिलाइएगा, डोलाइएगा, खूब दौड़िएगा तो पैर अपने से आगे बढ़ेगा ना, आपकी इच्छा के अनुसार। तो बाबू इसमें थकान आ जाती है। क्या होती है, थक जाती है। तो ज्यादा यूज होने पर ये क्या होती है, थक जाती है। तो ये क्या इसमें कह सकते हैं कि जो हड्डी से जुड़ी होती है हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, लेकिन अगर ज्यादा ये काम करेगा तो ये थक जाएगा, है ना। तो मांसपेशियों में थकान किसके वजह से होता है, मैंने यहाँ लिख दिया, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। किसके वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से। अब देखिए, पेशीय उत्तक का दूसरा भाग है अरेखीय मांसपेशियां या अनैच्छिक मांसपेशियां। अनैच्छिक मतलब जो हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, ये हड्डियों से जुड़ी नहीं होती है और ये हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा। जैसे दिल, किडनी, फेफड़ा, है ना, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। ठीक है। अब जैसे दिल को हम बोलेंगे आज धड़कना छोड़ दो, धड़कना छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये 24 घंटा वर्क करती है और जब से पैदा हुए तब से ही वर्क करती है। इस पे हमारी इच्छा काम नहीं करती है। ठीक है। अरेखीय मांसपेशियां यानी कि अनैच्छिक मांसपेशियों में हमारा इच्छा काम नहीं करता है। ठीक है। ये आपके कहने पे नहीं चलेगा। अब किडनी को बोलिएगा आज सो जाओ, आज काम नहीं करो, तो किडनी सो जाएगा, कभी नहीं सोएगा, क्योंकि ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। ठीक है, समझ गए। अरेखीय मांसपेशियां जैसे किडनी, पेट, लीवर, फेफड़ा, इस पे आपका कोई मर्जी काम नहीं करेगा, है ना। हाँ, थकती है, बुढ़ापे में थक जाती है ना, बुढ़ापे में थक जाती है। लेकिन अभी आप कहिएगा कि आज बोल दीजिए दिल को आज धड़कना छोड़ दो, जब ये धड़कना छोड़ देगा ना तो आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है। तो बाबू इस पे आपका मर्जी काम नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा बाबू, इसका पेशीय उत्तक का तीसरा पार्ट है हृदयक मांसपेशियां। हृदयक मांसपेशियां देखिए, जो हमारा इसको कार्डियक मसल्स भी कहते हैं। ये जो हृदयक मांसपेशियां होते हैं, जो हृदय होता है वो इसी मांसपेशियों से बनी होती है। इसका ये अलग तरह के मांसपेशियों से बनी होती है, जिसे हृदयक मांसपेशी कहते हैं। ये संयोजी उत्तक का ही तीसरा भाग है। ठीक है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। पेशीय उत्तक जो है ये मांसपेशियां, इसी से मांसपेशियां बनी होती है।
ये क्या करता है, शरीर को रक्षा देने का काम करता है। देखते हैं जो व्यक्ति जितना ज्यादा मोटा होता है उसको चोट कम लगता है, और हम जैसे पतले दुबले को अगर कोई मार दिया ना छटपटा के गिर जाएंगे, है ना। तो जिसके शरीर में ज्यादा मांसपेशी होगा उसको चोट कम लगता है और शरीर को ज्यादा रक्षा भी देने का काम करता है, ठीक है। और इस पेशी ऊतक जो है इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है रेखीय मांसपेशियां या ऐच्छिक मांसपेशियां। जो ऐच्छिक मतलब क्या होता है, मैंने बताया जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करता है, हमारे मर्जी के अनुसार काम करता है, उसी को रेखीय मांसपेशियां भी कहते हैं। रेखीय मांसपेशियां जो होता है हमारी हड्डी से जुड़ी होती है, जैसे हाथ है, हथवा देखो यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है कि नहीं। अभी इसको बोलेंगे उठ तो उठेगा, बोलेंगे नीचे जाओ तो नीचे जाएगा कि नहीं। अभी देखो आंख है, अब इसको किया हमारा मर्जी से ये हिला है, समझ रहे ना। तो रेखीय मांसपेशियां जो है आपके इच्छा के अनुसार ही काम करेगा, ठीक है। तो पूरा नहीं काम करेगा, वो कुछ ही ऐसा अंग है जो आपके मर्जी से काम करेगा, जैसे पैर हो गया, हाथ हो गया, आंख हो गया। तो आंख को जो मटमटाता है ये हमारी इच्छा से हुआ, ये सब हमारी इच्छा के अनुसार होती है, ठीक है, समझ गए ना। तो और इसमें एक खराबी भी बताया थी कि इसका अगर ज्यादा यूज करोगे बबुआ तो थक जाएगा। क्या होगा, थक जाएगा। जब थक जाएगा तो पूरा हिलोगे, एकदम आह आह करोगे, ठीक है। तो मतलब ये थक जाएगा। तो मांसपेशियों में थकान किसके वजह से होता है, कोई पूछ देगा तो बता देना, अगर लैक्टिक एसिड के वजह से क्या होता है, मांसपेशियां थक जाती है। अब पेशी ऊतक का दूसरा भाग क्या है बाबू, अरेखीय मांसपेशी यानी कि अनैच्छिक, ये हड्डी से जुड़ा ना होता है, ठीक है, हड्डी से जुड़ा होता ही नहीं है, और इस पे आपका मर्जी बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसको बोलिएगा कि आज काम नहीं करते, कहियो नहीं करेगा, करते रहेगा। किडनी का नाम सुने, कहियो सोता है, ससुराई 24 घंटा वर्क करती है। फेफड़ा अगर धड़कना छोड़ देगा तो चले जाओगे, इसलिए इस पे आपका मर्जी नहीं चलता, ये अपने इच्छानुसार काम करता है, ठीक है। जैसे किडनी पे कभी नहीं थकती है, ससुरा 24 घंटा वर्क करती है, पता नहीं क्या बात है। हृदयक मांसपेशियां जिससे हमारा हृदय बना होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो बबुआ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपको पढ़ाते हैं तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन टिश्यू, ये बहुत इजी है। तंत्रिका ऊतक जिससे हमारा ब्रेन बना होता है उसी को तंत्रिका ऊतक कहते हैं। और तीसरा है संयोजी ऊतक, है ना, जो शरीर को कनेक्ट करके रखता है, जिससे ब्लड जो है हमारे शरीर को, ब्लड ये ऐसा है ना जो हमारे पूरा शरीर को कनेक्ट करके रखता है, एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। और एक होता है, और भी होता है, मैं इसको आप इसके तंत्रिका ऊतक के बाद मैं इसको पढ़ाता हूँ डिटेल से, ठीक है। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तंत्रिका ऊतक के बारे में समझते हैं। न्यूरॉन टिश्यू, इंग्लिश में इसको न्यूरॉन टिश्यू कहा जाता है। न्यूरॉन, इसी तंत्रिका ऊतक से ही ब्रेन बना होता है। किसी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रेन किस ऊतक से बना होता है बबुआ, तब क्या बोलोगे, तंत्रिका ऊतक से हमारा ब्रेन बना होता है। किससे बना होता है, तंत्रिका ऊतक से, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो न्यूरॉन टिश्यू कहा जाता है। समझ में आ गया। ये कोशिका का दूसरा भाग है। कोशिका का दूसरा भाग क्या है, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक अभी पढ़ा दिए। तंत्रिका ऊतक में क्या है, इंग्लिश में इसको न्यूरॉन टिश्यू कहते हैं, जिससे हमारा ब्रेन बना होता है। तो तंत्रिका ऊतक से हमारा ब्रेन बना होता है, कंप्लीट हो गया। और इसके बारे में विशेष बात करेंगे जब आपको ब्रेन पार्ट्स पढ़ाएंगे, तब उसमें आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तीसरा है संयोजी ऊतक, मतलब कनेक्टिव टिश्यू, है ना, इंग्लिश में इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये ऊतक जो है पूरा शरीर को कनेक्ट करके रखता है। क्या करता है, पूरा शरीर को जोड़ के रखता है। इससे खून जो हमारा पूरा शरीर में है कनेक्ट करके रखा हुआ है कि नहीं, ब्लड। और दूसरा है लीम्फ, ये ब्लड में ही ये रहता है। ये पीले रंग का एक पदार्थ है जिसको लीम्फ, हिंदी में लसिका कहते हैं। ये भी पूरे ब्लड के साथ रहता है। जब ब्लड जुड़ा हुआ है जिसका मतलब ये भी पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, ये ब्लड के साथ ही होता है, ठीक है। तीसरा है बाबू बोन को हिंदी में अस्थि कहते हैं, हड्डी, है ना। इसका शुद्ध भाषा अस्थि होता है, इसे हड्डी बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं, हड्डी। तो हड्डी भी पूरे शरीर को जोड़ के रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है पूरा शरीर को, हड्डी। तो हड्डी जो बबुआ है 2 प्रकार के होता है। एक नॉर्मल हड्डी होता है जिसे उपास्थि कहते हैं, इंग्लिश में कार्टिलेज। देखो ये नॉर्मल है, नाक वाला हड्डी क्या मुलायम है, इसको कार्टिलेज कहते हैं। उपास्थि को क्या कहते हैं, जो हल्का सॉफ्ट हो, मुलायम, उसको कार्टिलेज कहते हैं। और बोन जो हड्डी होता है, अस्थि होता है, ये थोड़ा मोटा होता है, जैसे ठेवना का हड्डी हो गया, ये सब देखो, ये सब थोड़ा टाइट होता है, ये हड्डी हो गया, ठीक है। तो संयोजी ऊतक का काम क्या हो गया, संयोजी ऊतक क्या करता है, ये पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, ठीक है। जैसे ब्लड पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। दूसरा है आपका लिम्फ, ये ब्लड के साथ ही रहता है, इसको हिंदी में लसिका कहते हैं। ये पीले रंग का एक पदार्थ होता है। तीसरा है आपका बोन यानी कि हड्डी, अस्थि, इसको शुद्ध भाषा में अस्थि बोलते हैं। ये भी क्या करता है, पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। फिर चौथा है आपका कार्टिलेज, जिसको हिंदी में उपास्थि कहते हैं, जो मुलायम हड्डी होता है, जैसे ये हो गया, नाक का हड्डी हो गया, ये सब क्या होता है, थोड़ा मुलायम मोटे हड्डी, ये थोड़ा मुड़ भी जाते हैं। जैसे देखो कान का कितना हड्डी है, इसे देखो, इसे करके देखो तो थोड़ा पूरे मुड़ जाता है कि नहीं। तो ये भी एक ऊतक है बाबू, याद रखना, क्या है, ऊतक ही है, ये क्या है, ऊतक है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन जिससे ब्रेन बना होता है, जिस ऊतक से ब्रेन बना होता है। तीसरा संयोजी ऊतक, ये पूरे शरीर को जोड़ के रखता है, जिससे ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको लास्ट पार्ट आपको बताएंगे उपकला केंद्र, ठीक है।
कोशिका का लास्ट पार्ट उपकला उत्तक। उपकला उत्तक में बताया था कि ये चोट वोट लगने से बचाता है, ठीक है। उपकला टिश्यू देखो, जैसे वसा, कुबड़, पेट, छुरी, इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले उपकला उत्तक जो होता है ये वसा का बना होता है, वसा फैट है ना। जिसके शरीर में ज्यादा वसा होगा, वसा ज्यादा होगा, उसकी सुंदरता बढ़ती है। सही। उपकला उत्तक क्या करता है, सुंदरता भी प्रदान करता है, जिससे जो जितना ज्यादा मोटा घाटा रहेगा उसके शरीर में ज्यादा ग्लो जाते हैं। मोटा घाटा देखो गाल फुला होता है, मस्त दिखता है ना। तो क्या करता है उपकला टिश्यू पहले तो वसा का बना होता है। अब से हमारा शरीर में वसा कम है तो देखो यही गाल चिपका हुआ है, यानी कि हमारा शरीर में वसा कमी है, ठीक है। उपकला टिश्यू वसा का बना होता है, ये सुंदरता प्रदान करता है। और जिसके पास ज्यादा वसा होगा, जो जितना ज्यादा मोटा होता है उसको चोट कम लगता है। उसको एक फाइट मार दोगे तो शरीर के ऊपर ही चोट लगेगा, हड्डी तक पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। तीसरा, ये चोट लगने से बचाता है तथा सुरक्षा भी प्रदान करता है, ठीक है। अब देखो बबुआ, महिलाओं में पुरुषों के अपेक्षा 20% ज्यादा वसा पाया जाता है, ठीक है। और ये ठंड से भी बचाने का काम करता है। जैसे देखो जो व्यक्ति ज्यादा मोटा होगा ना उसको ठंडा कम लगेगा, बहुत कम लगता है। और दुबड़ा पतला आदमी जो रहेगा, जैसे हम लोग कितना कोट स्वेटर पहन लेते हैं ससुर, तब फिर भी ठंडी लगता है। और महिलाओं में पुरुषों के अपेक्षा 20% ज्यादा वसा होता है। हम जब बच्चा थे तो देखते थे ठंडी के मौसम में हम स्वेटर और जैकेट वगैरह पहन रखते थे, और महिलाएं लोग एक साड़ी पहन रखी है और माथा पे वो गोबर ले लिया और जा रहा है फेंकने के लिए, इतना कुहासा में भी उसको ठंडी नहीं लगता है। तब सोचते थे कि महिलाओं को ठंडी काहे नहीं लगता है, कुछ तो कारण होगा। तो 2018 में पता चला कि महिलाओं में पुरुषों पे अपेक्षा 20% ज्यादा वसा होता है। तो जिसमें ज्यादा वसा होगा बबुआ तो ठंड से बचाएगा कि नहीं। वही हम लोग में अगर थोड़ा और वसा बढ़ जाएगा तो हम लोग को भी ठंडी कम लगेगा, ठीक है। तो महिलाओं में वसा ज्यादा होने की वजह से देखते शादी उदी में जब जाते हैं ठंड के मौसम में, तो हम लोग लड़का लोग क्या करता है, जैकेट उकेट सब चीज एकदम मोफलर टोपी वगैरह सब पहन के जाती है। और महिला लोग क्या करता है, एक साड़ी पहन रखती है, वो भी इतना ही को ब्लाउज इधर कटा हुआ है, ये कटा हुआ है, फिर भी उसको ठंडी नहीं लगता है। किसकी वजह से नहीं लगता है, क्योंकि उसमें 20% ज्यादा पुरुषों की अपेक्षा वसा पाया जाता है, इसीलिए उसको ठंडा कम लगता है, ठीक है। यही रीजन है, समझ गए। उपकला उत्तक ये क्या करता है, चोट घाट लगने से बचाता है। इसको इंग्लिश में एडिपोज टिश्यू कहते हैं, है ना। जैसे वसा, ये वसा का बना होता है, और वसा होना शरीर में होना बहुत जरूरी है। पहला सुंदरता प्रदान करता है, चोट लगने से बचाता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद ये ठंड से भी बचाता है, ठीक है। और महिलाओं में जो है पुरुषों की अपेक्षा 20% ज्यादा वसा होता है। अब देखिए कुबड़, ऊंट को देखे होंगे, ऊंट का जो पीठ होता है थोड़ा उठा होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पानी भरा होता है। पानी नहीं भरा होता है, ये वसा भरा होता है ना, तो वो उपकला उत्तक के अंतर्गत आता है, ठीक है। पेट, बहुत सारे लोग का पेट निकला होता है तो उसमें खाना नहीं रहता, वो पेट जो है ना उसका चर्बिया जाता है पेट, जिसको वसा कहते हैं। फेट बड़ा होता है, फेट भरा होता है उसमें, देखते हैं किसी लोग का पेट काफी बड़ा होगा, 2-3 दिन तक नहीं भी खाएगा तो भी उसका पेट उतना ही बड़ा रहता है, यानी कि उसमें उसका पेट में उपकला टिश्यू यानी कि वसा ही भरा होता है, ठीक है। अब छुरी, अब जब बूढ़े लोग हो जाते हैं तो देखते हैं उसका चमड़ी और जो क्या होता है लटक जाता है ना, लटक जाता है। बूढ़े लोग जो 60, 70, 80 के हो जाते हैं लटक जाता है। तो क्या होता है, जब लोग बूढ़े होते हैं तो बूढ़े होने के बाद जो चमड़ी के नीचे जो वसा होता है ना, वो वसा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जब वसा खत्म हो जाती है तो ये भी जो ऊपर का स्किन होता है ये लिड़ुक हो जाता है, क्या होता है, झूल जाता है, उसी को झुर्री कहते हैं। ये बूढ़े बुजुर्ग लोग में होते हैं, जब वो 70, 80, 90 के हो जाते हैं तो क्या होता है, पूरा शरीर उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। जब वसा खत्म होगी तो सुंदरता खत्म हो जाती है ना। ये उपकला उत्तक का ही है, ठीक है। समझ में आ गया बबुआ, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।